इस बात को सारी दुनिया मानती है कि हमारे देश भारत में हर धर्म का सम्मान होता है, फिर चाहे वह ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो, यहूदी हो या फिर पारसी हो। यह गर्व करने की बात है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मानने वाले लोग हैं और सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। इस पे गर्व करना भी चाहिए, लेकिन क्या हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हम अपने अतीत के उन महान बलिदानियों के बलिदान को भूल रहे हैं? हम उनके बलिदान को भूल रहे हैं जिन्होंने हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुरु गोविंद सिंह की, जिनका पूरा परिवार एक हफ्ते के अंदर शहीद हो गया। लेकिन कितने लोगों को हमें उनके बलिदान के बारे में पता है? शायद बहुत कम लोगों को। अभी हम एक दूसरे को 25 दिसंबर की बधाई दे रहे हैं, क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं और नए साल की तैयारी भी कर रहे हैं। नया साल जिसको हम अंग्रेजी साल बोलते हैं, हमारा नया साल नहीं है, लेकिन हम मनाते हैं। हम क्रिसमस की बधाई भी देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें बधाई देनी चाहिए। लेकिन इस एक हफ्ते में गुरु गोविंद सिंह के परिवार ने भारतीय संस्कृति के लिए, धर्म के लिए जो बलिदान दिया, वह कितने लोगों को याद है? शायद नहीं याद होगा, और युवा पीढ़ी तो शायद इससे और अधिक दूर है। हो सकता है अब कुछ लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पता चल रहा हो। मुझे भी कुछ साल पहले तक ये चीजें नहीं पता थी। कारण क्या है इसका? क्योंकि हम अभी भी मानसिक रूप से गुलाम बने हुए, हमारी किताबों में वो चीजें नहीं पढ़ाई जा रही जिसकी जरूरत है। हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं, तुगलक वंश के बारे में पढ़ते हैं, गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं, मुगल वंश के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के उस शौर्यमयी गाथा को कब हमें पढ़ाया जाता है या कितना पढ़ाया जाता है? मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बारे में हम कितना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हमारी कमी, हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमी है। यह जो समय है जिसको हम क्रिसमस के रूप में मनाने जा रहे हैं, क्रिसमस की बधाइयां दे रहे हैं और नए साल की तैयारी कर रहे हैं, यह समय है उनके बलिदान को याद करने का। मैं नहीं कह रहा हूं कि क्रिसमस मत मनाइए या फिर नया साल मत मनाइए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के उस बलिदान को भी याद करिए। आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह का मुगल सेना के साथ लंबे समय से संघर्ष चल रहा होता है और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप 20 दिसंबर सन 1705 को उनका परिवार बिछड़ जाता है। इसके 2 दिन बाद गुरु गोविंद सिंह के 2 बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह, जो 1914 साल के होते हैं, वो लोग चमकौर की लड़ाई में मुगल सेना के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होते हैं। रसोइये के विश्वासघात के कारण माता गुजरी देवी अपने 2 पोतों के साथ रहती हैं और रसोइया विश्वासघात करके उनको उस समय जो सरहिंद का सूबेदार होता है वजीर खान, उसके हवाले कर देती है। वजीर खान को मौका मिलता है कि अब बदला लेंगे। वह उन दोनों छोटे साहबजादों से कहता है कि इस्लाम कबूल कर लो। जो दोनों छोटे साहबजादे हैं, जोरावर सिंह जो 9 साल के होते हैं, फतेह सिंह 6 साल के होते हैं, दोनों लोगों से कहा जाता है इस्लाम कबूल कर लोगे तो जान बच जाएगी। इस पर छोटे सरदार कहते हैं कि अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो क्या मरेंगे नहीं? हमेशा मरना सबको है, तो क्यों ना हम अपने धर्म में मरे। वह उन्हें, वजीर खान को सच्चा ज्ञान देता है। वजीर खान और आग बबूला हो जाता, आदेश देता है कि इन दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। 26 दिसंबर को दोनों छोटे साहिबजादे को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है और वह वीरगति को प्राप्त इस प्रकार हो जाते हैं। 27 तारीख को जब उनको खबर मिलती है माता गुजरी देवी को कि हमारे दोनों पोतों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वे अपने प्राण त्याग देती हैं। इस 5 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार इस देश की संस्कृति के लिए, धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है और हम हैं कि उनकी वीरगति को भूल गए। दोस्तों, दूसरे के धर्म का सम्मान करना बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल जाना मानसिक गुलामी का लक्षण है। हमारे शिक्षा व्यवस्था में दोष है कि हमें इन चीजों को पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन आजकल अगर हम सोशल मीडिया से जुड़े रहें, हम उस पर जानकारी इकट्ठा करें तो ऐसी तमाम जानकारियां मिल जाती हैं और ये कोई कपोल कल्पित कथा नहीं है। ये सब कुछ बहुत दिन नहीं हुआ, 300 साल अभी हुए। आइए हम अपने देश की संस्कृति को याद करें, हम उन महान बलिदानियों को याद करें। सही मायने में यही देशभक्ति होगी, अगर हम उनके द्वारा बताए गए रास्तों पे, उनके द्वारा बताए गए नियमों, सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को कुछ अपना सकें। नमस्ते।